हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका, लर्निंग इज़ द की, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीख भी सकते हैं, चीज़ों को सीखेंगे भी, लर्न भी करेंगे और सिग्नल्स जो है वो मार्केट के मतलब जाया जाएगा। देखिए, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि मार्केट के अंदर सिग्नल्स की डिपेंडेंसी जो है वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और 90% आपको पता है कि लोग जो मार्केट के अंदर सिग्नल्स और ये सारा कुछ काम करवा रहे हैं, दे आर नॉट द ट्रेडर्स। इवन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, दे आर देमसेल्व्स नॉट द ट्रेडर्स। जब वो खुद ट्रेड नहीं करते हैं तो फिर एक ट्रेडिंग माइंडसेट, एक ट्रेडिंग सेटअप नहीं आता। वो सिर्फ एनालिस करते हैं, ये सपोर्ट है यहाँ पे बाय ले लें, ये सेल है यहाँ पर सेलिंग ले लीजिए। एक अपना ट्रेंड नहीं बताते कि अच्छा यार आप अपनी जो है वो ट्रेड को कैसे लेके बैठेंगे। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB लिंक चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो है वो दुबई के अंदर क्लासेस है, उसके लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उधर से अकाउंट बनाइए और दुबई की क्लासेस के लिए रजिस्टर हो जाइए। तो दैट इज़ ऑल्सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस बहुत महंगी हैं, कहीं पर चले जाएँ, लेकिन हम लोगों ने आपको ये समझ लीजिए कि बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी फैसिलिटी दे दी है। लास्ट भी सेशन हुआ था तो बहुत कामयाब रहा था। और द पीपल हु आर देयर, दे हैव, जिसे कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा माइल जा चुके हैं इन ट्रेडिंग को कोर्स के अंदर। अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करूँगा वो ये करूँगा कि गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है उसके ऊपर जो ईरान और इसराइल का जो एक एस्केलेशन हुआ है, वर्ल्ड एस्केलेशन, उसका इम्पैक्ट क्या था और क्या इन फ्यूचर हम देख सकते हैं। तो इसको लेके चलते हैं जी। तो सबसे पहले तो नैस्डैक की बात करते हैं। जो सिंपल ट्रेड्स हैं उनका जिक्र कर लेते हैं कि नैस्डैक जो है वो बेसिकली अब इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है, जो तगड़ी रेजिस्टेंस है, मैं अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करता हूँ, अब इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देख लें तो H4 पे हम इसको कैसे बुल फ्लैग बन सकता है। और ये बुल फ्लैग पैटर्न मेरे हिसाब से तकरीबन वैसे टूट चुका है। और इसको मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए जो है वो 17,786 से नीचे कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इसका जो पूरा ट्रेंड है वो बेरिश पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी बहरहाल H4 का ट्रेंड ज़रूर बेरिश पे शिफ्ट हुआ है, इंट्राडे ट्रेंड को बेरिश पे शिफ्ट होने के लिए टाइम है। और रेजिस्टेंस जो रहेगी अगर आपको वहाँ से मिलता है तो 18,310 से लेके 18,350, ये एक अच्छा, बहुत अच्छा तगड़ा एरिया रेजिस्टेंस का है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी H4 क्लोज हो गई तो फिर द ओनली थिंग इज दिस, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द बाइंग साइड, दैट्स इट। और बाइंग के लिए जो अगर उसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे जाता है H4, आई डाउट इट कि ये हो, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अभी पूरी तरह से बेरिश है। और अगर हम ईरान और ये इसकी न्यूज़ एस्केलेशन देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पूरी जो दुनिया है ना, उसके स्टॉक्स और इंडेक्सेस जो हैं वो डाउन साइड पे जाते हैं। और ये जो सुबह चाइनीज़ और जापानीज़ मार्केट खुलेगी तो हमें निकी और ये सारा कुछ जो होगा, जो इम्पैक्ट पकड़ेगा ना, हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये क्या होने जा रहा है। अगर वो इंडेक्सेस बुरी तरह से, उनके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर नास्डैक भी बुरी तरह सेलिंग प्रेशर में रहेगा। अगर इस न्यूज़ को बाय किया जाए कि जी ईरान वाकई ही इसराइल पर हमला करने वाला है, तो फिर तो इंडेक्सेस का बुरा हाल हो जाएगा। और इंडेक्सेस और जो ये है ना नास्डैक, ये आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेड देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल साइड अगर एक तरफ हो ना, ट्रेड तब निकलती है। तो टेक्निकली भी H4 में सेटअप बेरिश हो चुका है इसका, नास्डैक का, और तो US30 का भी। और अगर जो है वो फंडामेंटली भी कुछ किस्म की न्यूज़ है तो फिर ये हमेशा से वाली जो न्यूज़ होती है ये इंडेक्सेस के लिए बुरी होती है। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो जो फ्राइडे का दिन था ना, इट वाज वन ऑफ द यूनिक डे। वन ऑफ द यूनिक डे क्यों? क्योंकि जितने भी कोर रिलेटेड चीज़ें थीं वो सब की सब अगेंस्ट एक दूसरे की चली हैं। DXY वो एंडेड इन द ग्रीन, 10 year T bond yields they were ended in the green, but gold also ended in the green। तो ये एक, मैंने ये चीज़ तो देखी है कि DXY ग्रीन रहता है, गोल्ड ग्रीन रहता है, 10 year T bond yields रेड रहती हैं। ये कॉम्बिनेशन मैंने ज़रूर देखा है, लेकिन इस तरीके से कि ये तीनों ही ग्रीन रहें, दैट इज़ समथिंग अ वेरी वेरी रेयर फिनोमेना।
अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी क्या चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर। अब जिस तरह से अभी तो लफ्जी गोलाबारी है, और मैं नहीं समझता कि ईरान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस किस्म का कोई ऑफेंसिव जो है वो अटैच कर सके। हाँ, न्यूज़ की हद तक बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट आ सकता है, आया भी है। और गोल्ड जो एक्स्ट्रा बुलिश हुआ है, ये जो लेट नाइट जो बुलिश हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की ज़ाहिर बात है लोग जो है ना बेपर के उड़ाते हैं। अब आप इसमें कॉमन सेंस कोई नहीं होती। अब जैसे जो है वो लोग ये बातें कर रहे थे कि जी जापानीज़ और चाइनीज़ जो बायर्स हैं ना वो गोल्ड खरीद रहे हैं, वो रिटेलर्स गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूएस मार्केट है वो ऊपर जा रही है। भाई अगर वो गोल्ड खरीद रहे होते ना तो फिर फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर गोल्ड बुलिश रहता, बेरिश ना होता, बेरिश ना होता। ये जो बेसिकली जो पंप आया है, ये जो आपके जो ईरान के जनरल थे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ये पूरी तरह से ये पंप क्रिएट हुआ है। और बिल्कुल जो एक इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स हैं उनके अगेंस्ट पंप ये क्रिएट हुआ। अच्छा, अब अगर तो ये जो न्यूज़ है ये, अच्छा फिर दूसरा है कि इसकी वजह से वीकेंड के ऊपर ज़रा चांसेस थे, क्योंकि अफवाह यही थी कि जी जो है वो सैटरडे नाइट को ऐसा कोई एक्सक्यूज सैटरडे नाइट को कोई ऐसा जो है वो अटैक होने जा रहा है। द न्यूज़ वॉज दैट कि सैटरडे नाइट को जो है वो कुछ सिलसिला बन जाएगा, ये बनेगा। तो उस वजह से जो लोग थे वो ज़्यादा कॉशियस रहे और दे पुट देयर मनी इन द हेजिंग फॉर्म, और वो गोल्ड की उसमें फॉर्म में उन्होंने उसको चीज़ कर ली, ताकि किसी भी कोई अनसर्टन चीज़ हो जाती है अगर, तो अभी भी हो सकती है, खैर होने को तो किस टाइम भी हो सकता है, कोई अनसर्टन गैप अप होती है मार्केट होता है तो उस चीज़ को हम कवर कर सकें। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती और ओवर द डेज इट डिफ्यूज़ेस, तो फिर ये है कि गोल्ड को काफ़ी नीचे आना चाहिए। ये वाली अगर सिचुएशन, ये जो कहानी बनी है, मतलब मैं बहरहाल जो भी है जो चीज़ों को देखता रहा हूँ, तो ईरान हो गया तो हमेशा से ज़्यादातर लफ्ज़ी गोलाबारी पे रहे हैं। जितनी हमने ज़िंदगी अपनी गुजारी है उसमें लफाजी ज़्यादा रही है, क्योंकि मेरे नज़दीक शायद ईरान जितना मर्ज़ी वो चीज़ हो जाए, लेकिन इसरा जो ज्यूज़ हैं उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बैकएंड के ऊपर। अगर आप देखते हैं, अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि उनकी जो ईरान की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी 2 ज्यूज़ मेंबर्स हैं। उसके अलावा जो है वो जो आपकी जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं ईरान की, जो मेजर ऑयल कंपनीज़ हैं, उसमें स्टिल द शेयर होल्डर्स, द बिगेस्ट शेयर इज़ ऑफ द ज्यू कंपनीज़। दे आर नॉट टोटली ओन्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो, और वो इसराइल कभी भी अपने जो एसेट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये 12 लफ्जी कहानी ज़रूर हो सकती है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें 12 चीज़ें सिचुएशन इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसमें बदलते हुए टाइम लगता। गोल्ड के ऊपर अब इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, देखें जो गोल्ड इस टाइम पे बुलिश है, बुलिश क्लोजिंग हुई है, मारूबूजू क्लोज हुई है, ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग है, और तमाम फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के अगेंस्ट क्लोजिंग आई हुई है। तो होना तो अब यही चाहिए कि टेक्निकली अगर हम देखते हैं चीज़ों को तो बुलिश ही जाना चाहिए। अब बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से 2360 ये एक रेजिस्टेंस है अगली, ठीक हो गया। एक जो है वो मेरा कैलकुलेटर नहीं पड़ा, वरना मैं शायद आपको कैलकुलेटर पे जब स्क्रीन पे घुमाता हूँ तो लोगों को ज़रा ज़्यादा यकीन आ जाता है, लेकिन बहरहाल ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली हुई है। और ये 2360 जो है वो एक इसकी जो है वो है एक रेजिस्टेंस है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें जो सपोर्ट एरिया है हमारे पास है वो 22, 96 और 98 ये एरिया है। अगर यहाँ पर मिलता है तो फिर नीचे कैसल दे के हम बाय करेंगे। अदरवाइज़ भाई बाइंग में बैठना, बाय स्टॉप आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बाय स्टॉप आप लाजमी ट्राई कर लीजिएगा। 35 का बाय स्टॉप आप दे के तो 50, 60 जहाँ तक होगा वहाँ पर आप उसको लाजमी ट्राई कर लीजिएगा। सेलिंग का फॉर्मेट कोई नहीं है, लोग मुझसे पूछते ना कि सर अब सेलिंग का फॉर्मेशन कोई नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हाँ जिस तरीके से 2302 था वहाँ पर मार्केट की तरफ घंटों रुकी रही, तब हमने सेलिंग डलवाई। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि है ये भी रेजिस्टेंस ही 30 वाली, तो ये वाली अगर रेजिस्टेंस फॉर्म होगी तो फिर हम उसको, मैं ग्रुप के अंदर कॉल दूंगा, ऑब्वियसली वो फिर मजबूरी है, उसके लिए वीडियो वगैरह जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो है वो कोई रुकती नज़र आएगी तो आई विल सर्टनली गिव दैट कॉल। और सिल्वर की बात करते हैं, देखिए सिल्वर जो है वो अपनी जो एक रेजिस्टेंस थी 27.32 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है।
तो सिल्वर हैज़ द क्लियर लेग्स टू गो अप टू द लेवल ऑफ 28, और 28 से फिर आप उसको सेलिंग एरिया में देख सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यही है, तो सोचता है कि जो है वो अगर कोई भी सिल्वर की जो कैंडल है वो 27.32 से नीचे एज 4 कोई भी कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर आप ऊपर कैसल दे के सेलिंग का चांस ले सकते हैं सिल्वर। क्योंकि सिल्वर के देखें ना, सिल्वर के नोन एरिया है, सिल्वर के में रेजिस्टेंसेस का पता है, सिल्वर के में सपोर्ट्स का पता है, तो वहाँ पर एक सेटअप बनाया जा सकता है। गोल्ड का सेटअप कोई नहीं बनाया जा सकता। जो अभी भी बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। तो ट्रेडिंग पेशेंस का नाम है और सीखने का नाम है। हम भी जो है वो नई से नई चीज़ें सीखते हैं। मैंने वो कहा ना कि जिस किस्म का ये फिनोमेना कि ऑल ग्रीन, वो चीज़ें हमने कम देखी हैं। क्यों? क्योंकि वो यही होता था कि जब यूक्रेन रशिया वॉर थी तो एटलीस्ट ऑल ग्रीन नहीं होता था, ऑल ग्रीन कम होता था। डॉलर और गोल्ड ज़रूर ग्रीन में आया है। और अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल तो रह गया, मैं वीडियो क्लोज करने लगा था। अच्छा, ऑयल जो है वो 87.5 का एरिया है। देखें, अगर तो ये इस किस्म की वॉर न्यूज़ का ही इम्पैक्ट था कि 87 तक ऑयल चला गया, वरना अदरवाइज इकोनॉमी वाइज डिमांड इतनी नहीं है। इकोनॉमी वाइज डिमांड अभी सप्रेस है। तो लेकिन अगर जो है वो यही चीज़ हो जाती है कि अगर ये वॉर की सिचुएशन है, तो फिर शायद 89.5 तक भी मार्केट जाने को तैयार है कल के कल ही। और अगर इस न्यूज़ के अंदर जान है, क्योंकि तेरे पता है ईरान और ये सारा कुछ, ये पूरी ऑयल प्रोड्यूसिंग पट्टी है, ये पूरी एक बहुत गलत वॉर स्टार्ट हो जाएगी और फिर शायद 89.5, तो ये एक मैं इनिशियल इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इससे भी बहुत ऊपर चला जाता है अगर ये वाकई ही न्यूज़ के अंदर जो है वो एस्केलेशन है, वाकई इसके अंदर हकीकत है। लेकिन अगर हम वैसे बात करते हैं तो 87.5 इज़ अ गुड एसल, और वहाँ पर अगर आपको मिलता है 86.8 से लेके 87.2 तक का एरिया मिलता है, तो आप ऊपर का एसल दे के आप उसको सेलिंग कर सकते हैं। और लेकिन बहरहाल अभी सेलिंग के अंदर नहीं है। ऑयल इज़ टोटली बुलिश, ऑयल भी बुलिश हुआ हुआ है, लेकिन रिट्रेस ज़रूर कर सकता है इन्हीं एरियाज़ के साथ, क्योंकि ये नॉन रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। ये नोन एरियाज़ के अंदर खड़ा हुआ है, ये अननोन टेरिटरी के अंदर नहीं है। तो वी नो कि हाँ जनाब, यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस आई हुई है, यहाँ से पहले मार्केट रिजेक्ट हुई हुई है, तो इसी एरिया से रिजेक्शन होती है, तो फिर रिट्रेसमेंट होगी और नीचे से फिर हम इसको बाइंग का जो फॉर्मेट है वो दोबारा से हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइडियली यही है कि अगर एज 4 के भी हम चैनल की बात करते हैं तो 83.5 तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये चैनल 87.5 को ब्रेक कर जाता है, 87.5 के ऊपर कोई भी एज 4 कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर आप बाय में बैठिए, 89.5 ही कर लीजिए, 89.65 बन रहा है, 89.5 तक आप इसको बाय में बैठ सकते हैं फिर, कि अगर ये चैनल ब्रेक कर जाता है। ओके जी, तो ये थी जी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। काफ़ी आज ज़रा जो है वो बनाने की कोशिश की है वीडियो के, ज़रा लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहे और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये लेकिन ये उन लोगों के लिए जो चीज़ें समझना चाहते हैं, वो जो कहेंगे ना सर मुझे एसएल बता दें, मुझे सिग्नल बता दें, उन लोगों की समझ में नहीं है। और ये जो वॉर न्यूज़ और ये जो इस किस्म की जो ट्रेडिंग है ना, दिस इज़ ऑलवेज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें आके बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े एक्सपीरियंस और मंजे हुए खिलाड़ी रह जाते हैं। तो आपने बड़े तरीके के साथ ट्रेड करने वाला जो है ना वो होना चाहिए, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे इन द लॉन्गर टाइम इन प्रॉफिट इन दिस मार्केट। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।